पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और नमस्ते क्या, आप सभी को हरे कृष्णा, राधे कृष्णा या कृष्ण भगवान से रिलेटेड हम जो भी बोल सकते हैं, आप जिनका भी नाम लेते हैं, आप जैसे भी उन्हें बुलाते हैं, उसके लिए नमस्कार। श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, और मेरे लिए तो सर्वोपरि सिर्फ श्री कृष्ण। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा, आपने मुझे और भी चैनलों पे देखा होगा और कार्मिक कृत्य पे भी देखा होगा। आपने कार्मिक कृत्य पे मुझे गेस्ट के रूप में भी देखा है और होस्ट के रूप में भी देखा है। आप लोग जानते हैं मैं पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और प्रोफेशनली मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। और और सबसे बड़ी अगर कुछ हूँ तो मैं एक कृष्ण भक्त मानती हूँ अपने आप को। कृष्ण की भक्त छोड़िए, मैं उसका दास मानती हूँ अपने को। कई चीज़ों में कई बार मैं आपको ऐसे संबोधित करूँगी, आपको लगेगा ये कैसे बात कर रही है, ये कृष्ण को किस तरह संबोधित कर रही है। तो जितना मैंने अपनी भाषा में या अपने तरीकों से या अपने लोगों से कृष्ण को समझा है ना, मैंने सिर्फ इतना समझा है कि उनसे सिर्फ संबंध बनाने की ज़रूरत है। वो हर रिश्ता निभाते हैं। आप उन्हें भाई मानते हैं, आप उन्हें पिता मानते हैं, आप उन्हें मित्र मानते हैं, आप उन्हें सखा मानते हैं, आप उन्हें अपना प्रेमी क्यों ही ना मानते हो। श्री कृष्ण वो हैं जो संबंध निभाते हैं। श्री कृष्ण वो हैं जो द्रौपदी की एक चीर की सही पट्टी की थी ना उन्होंने श्री कृष्ण की, उस चीर को इतना बढ़ा देते हैं कि दुशासन और समस्त सभा थक जाती है चीर खींचते खींचते, पर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाते हैं। वो हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? 16 कलाओं से संपूर्ण है श्री कृष्ण। मंद मंद मुस्कान, घुंघराले काले बाल, गुलाबी अंखुड़ियों जैसे ओठ है जिसके, चिकने चिकने जिसके गाल। कैसे व्याख्या करूं मैं उस प्रभु की जो मेरे लिए क्या, जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनके लिए सर्वोपरि है। वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की व्याख्या मैं अपने शब्दों में कैसे करूं, मुझे नहीं समझ आता। मुझे पता है क्या समझ आता है, मुझे सिर्फ कृष्ण समझ आता है। मैं उठते बैठते सोते जागते बात करते, मुझे नहीं पता क्या क्या करते, मैं सिर्फ अगर अपने मुंह से या मेरे साथ रहने वाला मेरे मुंह से कुछ सुनता है तो वो कृष्ण है। वो मेरे जीवन में कैसे आए, कैसे आगमन हुआ उनका, क्या बातें हुई मेरी उनसे, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जब मुझे पता लगा कि वो श्री कृष्ण ही है। मेरे लिए वो आखिरी सहारा, मेरे लिए वो इकलौती उंगली, मेरे लिए वो मेरा सब कुछ सिर्फ श्री कृष्ण है। कैसे बताऊं, मैं जब इस बारे में बात भी करती हूँ ना, मुझे रोना आ जाता है। श्री कृष्ण वो है मेरे लिए, मेरी जिंदगी का सहारा है कृष्ण। चलो मैं आपको ना थोड़ा इमोशनल ना हो गए, आपको बताती हूँ कि भगवान से आपका संबंध कैसे स्थापित होता है। जिंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशन या परिस्थितियाँ, या आप कह सकते हैं कि भगवान खुद अपनी ही चीज़ों को निहित करते हैं आपके जीवन में आने के लिए। क्योंकि जिस तरह गुरु अपना शिष्य चुनता है, वैसे ही भगवान अपना भक्त चुनता है। आप भक्ति नहीं करते हैं, आप अपनी मर्जी से अपना कृष्ण नहीं चुनते हैं, आप अपनी मर्जी से अपना शिव तत्व नहीं चुनते हैं। वो प्रभु है जो बताता है तू मेरा है। क्या? तू मेरा है, तू मेरी भक्ति करेगा, तू मेरे साथ रहेगा, तेरे साथ मैं निवास करूंगा। निवास इन द सेंस तेरी हर सिचुएशन में तेरा साथ दूंगा। तो ये सब तो डिसाइड करने वाले भगवान ही हैं, हम सिर्फ मनुष्य मात्र हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सी चीजें ऐसी हुई जब मुझे पता चला कि आखिरी सहारा श्री कृष्ण है, संभालने वाला सिर्फ एक यार है मेरा, जिसने मेरे को उन गलतियों, नहीं बोलूँगी, उन सिचुएशन से निकाला है जहाँ एक टाइम के लिए इंसान बोलता है ना कि अब मरूं या तब मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उसे लगता है ना कि शायद मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, जब उसे लगता है कि शायद अब जीकर भी मैं क्या करूँगी, जब उसे लगता है कि मुझे जीना ही क्यों है, क्यों जीऊँ, मेरे लिए क्या रह गया है जीवन में बाकी। एक होता है ना वो शायरी, आप सभी ने सुनी होगी, मैंने खुद को वहां से निकाला है जहां लोग रोज मरने की कामना करते हैं। तो मैं इसमें कहती हूँ मेरे कृष्ण ने मुझको वहां से निकाला है जहां मैं रोज मरने की कामना करती थी, जहां मैं कहती थी कि मुझे नहीं जीना है अब।
तो आपकी इच्छा से एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी उनके आगमन की, उनके मेरे जीवन में आने की। पता है क्या हुआ? मैं बचपन से, जैसे आपने मेरे और भी पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे, कार्मिक कृत्य पे देखे हो, अडॉन टॉक्स पे देखे हो और भी चैनलों पे देखे हो, तो हमेशा मैंने भक्ति को सर्वोपरि रखा है। और भक्ति आप में कैसे आती है? कोई नहीं डालता है। ये आपके शरीर के, आपके कर्मों के, आपके पेरेंट्स के निजी गुण हैं जो आप में खुद आते हैं, और आपके पुराने जन्मों के कर्म हैं जिस कारण आप इतना सब कुछ कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं बचपन से, तो एक होता है ना काइंड ऑफ, एक ऐसा बच्चा जिसको हमेशा दौड़ में रहना है, जिसको हमेशा क्लास में फर्स्ट आना है, जिसको हमेशा टॉप पर रहना है। कोई भी सिचुएशन हो, उसको हमेशा जीतने की ललक होती है कि नहीं, मुझे जीतना है। ऐसा नहीं उसे दूसरों को हराना है, लेकिन उसे खुद के लिए जीतना है, अपने लिए जीतना है। तो उसमें उस तरह का आत्मविश्वास हमेशा से ही रहा था, और ऐसा जीवन में भी रहा मेरे, कि शुरुआत से ही मैं पढ़ने लिखने में हो, दैनिक प्रतिक्रियाओं में हो, दिनचर्या में हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी में हो, मुझे हमेशा आगे रहना अच्छा लगता था, अपने आप को रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता था मुझे। मतलब होता है ना कि आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन, नहीं बोलूंगी, एक ऐसी अपनी जिंदगी में ऐसी सोच मेंटेन कर रहे होते हैं कि आपको फर्स्ट आना है, सर्वोपरि रहना है, किसी को हरा कर नहीं, लेकिन खुद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। वैसी सोच मेरी थी। मैं बचपन में, हालांकि जहाँ से मुझे याद है, देखो बहुत छोटे बचपन से तो नहीं बोलूंगी, मतलब जब मैं 6, 7, 8, 10 साल की, इतने से नहीं बोलूंगी, तब तो जो क्रिया प्रतिक्रिया माता पिता, जो पूजा पाठ माता पिता कराते हैं, वो से मेरे माता पिता कराते थे। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, जब जहाँ से मुझे याद है, जहाँ से मैंने नित्य क्रिया करना, मतलब पूजा पाठ की क्रिया करना शुरू किया, वो थी मेरी क्लास 10th 9th 10th की बात बता रही हूँ। जब मेरे जीवन में एक नियम बन गया कि मुझे रोज मंदिर जाना है, मुझे रोज जल चढ़ाना है, मुझे रोज शिव जी की पूजा करनी है, शिव के प्रति समर्पित रहना है। और अपनी सारी, मैं पता है, लोग, बच्चे जब छोटे होते हैं, अब छोटे तो नहीं बोलूंगी, टीनेज में जब आप लोग होते हो, तो आपने भी नोटिस किया होगा, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का। आप जब अपने स्कूल टाइमिंग में होते हो, तो आप हर तरह की बात शेयर करने के लिए एक दोस्त ढूंढ रहे होते हो। बहुत से बच्चों को दोस्त वो अपने पेरेंट्स में मिल जाता है, बहुत से बच्चों को वो दोस्त अपने दोस्तों में ही मिल जाता है, नहीं तो बहुत से बच्चों को दोस्त अपने किसी न किसी रूप में उन्हें उनके सराउंडिंग में मिल जाता है, और बहुत सौ को नहीं भी मिलता है। तो मेरे लिए वो दोस्त मेरे प्रभु थे, मेरे लिए वो दोस्त मेरी भक्ति थी, मेरे लिए वो दोस्त मंदिर में आना जाना था। मेरे लिए, मतलब एक होता ना कि मैं भगवान से ही बातें करती थी। मैं उन्हें सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाती थी मैं, और कुछ नहीं, सुबह स्कूल जाने से पहले मंदिर जाना, उनसे बात करके आना कि आज क्या रहेगा, कैसा रहेगा, और वापस आके उनको सारी बातें बताना। आप मानेंगे नहीं, मैं साक्षात शिवलिंग के आगे बैठकर उनसे बातें करती थी, उनको बोलती थी, बाबा पता है आज क्या हुआ, बाबा पता है आज मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, बाबा पता है आज मैंने डांस कंपटीशन में भाग लिया है। मतलब उनसे हर छोटी की छोटी बात शेयर करती थी मैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन के बहुत से साल निकले। मेरे को आज तक याद है, मैं अपने उन जीवन के स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज की, जब तक मैं अपने होम टाउन में रह रही थी, शायद मेरे जीवन का एक भी दिन ऐसा ना रहा हो जिस दिन मैं मंदिर ना गई हूँ। हाँ, लड़की हूँ, आपको पीरियड्स आते हैं, आप मंथली उन 3 से 4 दिनों का परहेज करते हैं। उन दिनों को अगर निकाल दिया जाए, तो पूजा पाठ करना, भगवान से बातें करना, एक होता है ना पूर्ण रूप से समर्पित रहना, सिर्फ ये सोचना कि ईश्वर ही है जो है। और मैं सच बताऊं, मैं उस टाइम ईश्वर को ईश्वर नहीं, अपना दोस्त मानती थी। मैं मानती थी वो मेरे लिए एक ऐसे इंसान है, प्रभु भी नहीं बोलूंगी, मेरे लिए वो एक ऐसे इंसान है जो साक्षात मुझसे बातें करते हैं, जो बोलते हैं मेरे से। जब मैं उनसे सवाल करती हूँ ना, वो बताते हैं मेरे को, हाँ अच्छा तू ये बोल रही है, अच्छा तू ऐसा कर रही है, ओ अच्छा अच्छा आज ये हो रहा है तेरी लाइफ में। तो ये सब चलता रहा। अब जैसा होता है, आप स्कूल से निकले, आप कॉलेज में गए, आप कॉलेज से निकले, आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब बाहर जब मैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आगे हायर स्टडीज के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई ना,
तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है मैंने उनका नाम लेना छोड़ दिया, बट हाँ, जब मैं घर पे रहती थी तब मैं अपनी सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाती थी। लेकिन जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो पीजी लाइफ, अपने सारे काम खुद से करना, अपने मतलब कोचिंग सेंटर जाना, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना, अपने दैनिक दिनचर्या की जितनी एक्टिविटीज़ होती है वो खुद से करना, कहीं न कहीं मैं उन चीज़ों में बंध गई थी। मैं मंदिर अभी भी जाती थी, ऐसा नहीं कि मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया, बट भगवान से वो बातचीत होती है ना, उसका फ्लो कहीं न कहीं कम हो गया। मैं उनको बताती अभी भी थी, लेकिन अब वो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसा होता है, मैं तो होता क्या है, मैं तो मानती हूँ अगर आप भक्त हैं तो सबसे ज़्यादा परीक्षा आपकी ही होगी और सबसे ज़्यादा दुःख आपको ही मिलेंगे, क्योंकि भगवान है ना, परीक्षा में डाल रहा है, टेस्ट कर रहा है आपका, और आपको एक होता है ना कि आपको निखार रहा है वो जानना चाहता है तू मेरे लिए क्या कर सकता है। वो जानना चाहता है कि क्या तू सिर्फ अपने दुःख में मुझे याद करता है, क्या अपने सुख में मुझे याद करता है। तो इस तरह करते हैं श्री कृष्ण। मैं अभी तक श्री कृष्ण पे पहुंची नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ भक्ति की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ अभी तक समर्पण की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ अपने ईश्वर की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ भगवान शिव की, कि किस तरह मेरे पिता का रोल निभाया उन्होंने, किस तरह मेरे लिए मेरे सहायक बने वो। तो ऐसा ही चलता रहा। अब आप जब बड़े होते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं अपने करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह उलझ गई। कहीं न कहीं सबकी ज़िंदगी में जैसी सिचुएशन आती है ना कि करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको करना क्या है। चाहे वो आपके पर्सनल रिश्ते हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, नहीं समझ आ रहा होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सेट हूँ, नौकरी कर रही हूँ, ठीक है। समझने के लिए अपनी सराउंडिंग में लोग हैं जो मुझे समझते हैं। मेरा घर परिवार अच्छा है। प्रभु की दया से मुझे मेरे माता-पिता बहुत ही अच्छे मिले हैं, बहुत सपोर्टिव मिले हैं, जिनकी तरफ से मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे कभी कहीं और या किसी और से अपनी बातें शेयर करने की ज़रूरत है, अलावा ईश्वर। ईश्वर से मेरा कनेक्शन या दोस्ती यारी वाला है, ठीक है? आप कहेंगे कैसे बोल रही है ये? देखो, जो है सो है, मुझे उसमें शर्म नहीं है। अगर कृष्ण मेरा यार है तो है, मैं मानती हूँ उनको। तो ऐसा ही हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत परेशान थी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं अपनी ज़िंदगी में, आप ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत स्टक हो गई थी। स्टक यानी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? पीछे लौट कर जाऊँ या आगे चली जाऊँ? जो साथ हैं वो छूट जाएँगे क्या? जो अब साथ हैं वो छूट जाएँगे क्या? या जो छूट गए हैं वो वापस आएँगे क्या? बहुत कन्फ्यूज़ थी मैं, इतनी कन्फ्यूज़, इतनी परेशान कि नहीं समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। मैं सिर्फ़ रोती थी, सिर्फ़ रोना आता था मुझे, कुछ नहीं समझ आता था। इवन हम जब अपने बुरे वक़्त से गुज़र रहे होते हैं ना, हम सबसे ज़्यादा ब्लेम भी ईश्वर को ही करते हैं। मैंने भी ऐसा किया। मैंने बहुत ब्लेम किया ईश्वर को। मैं शिव जी को बोलती थी कि मैं तो तुम्हारी बचपन से पूजा कर रही हूँ ना, मैं तो तुम्हें बचपन से मान रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे को इतने बुरे दौर से क्यों गुजार रहे हो? मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी का हल ढूंढ कर दो मुझे। अब ये कह सकते हैं मैं शिव जी से नाराज हो गई थी। मैं उनको बोलती थी कि मैंने सुबह शाम शिव आपको माना है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कितनी पूजा और करूं मैं? अपने बुरे दिन से निकलने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। पता है, आप सबकी तरह जब मैं परेशान हुई ना, मैं भी बहुत से लोगों के पास गई, सबसे गाइडेंस मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। नहीं समझ आया। भक्ति की सिर्फ
सुबह शाम भक्ति की, रात भर बैठ के भक्ति की, खुले आसमान में बैठकर भक्ति की, झोली फैला कर भक्ति की। मैंने हर समय उनका नाम लिया कि मुझे निकालो, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं किसी को नहीं बोल पा रही हूँ। मैं इतनी परेशान थी कि मैं नहीं निकल पा रही थी उन सिचुएशन से। तो मेरी जिंदगी में फिर ऐसे ही एक दिन आता है कि मैं, अब ये बात सच है और ये 100% नहीं, मैं उसको बोलूँगी 10,000 10 लाख जितने गुना हो सकता उतने % सत्य बात है कि अगर आप शिव भक्त है ना, तो शिव भक्त जब आपकी भक्ति से, शिव जी जब आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे ना, वो आपको आपके आराध्य की भक्ति दे देंगे। वो आपके अपने आराध्य श्री राम हो चाहे वो श्री कृष्ण हो, विष्णु का ही अवतार है, क्योंकि शिव के लिए विष्णु और विष्णु के लिए शिव ही आराध्य है। जब वो आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं तब वो अपने आराध्य की भक्ति आपको दे देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे को आज भी वो दिन याद है। मैं अपने जीवन से इतनी परेशान थी, मैं जहाँ जा रही थी ना, मुझे सही बताऊं, मैं इतनी सेंस में नहीं थी, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे कदम सिर्फ मुझे चला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे लेकर जा रहे हैं। किनके साथ जा रही हूँ नहीं जानती, कहाँ जा रही हूँ नहीं जानती, क्योंकि मैं डिप्रेशन के उस जोन में थी, मैं मानसिक दिक्कत के उस जोन में थी कि जहां मुझे सिर्फ कोई कह देता था ना मैं तेरा सहारा, मैं मान लेती थी। कोई कह देता था ना मैं प्रॉब्लम दूर कर दूंगा या कर दूंगी, मैं मान लेती थी। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग कहीं गए, जहां गए ना उनके बारे में बताती हूँ। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि ऐसे शाम 6-7 बजे की बस थी मेरी, ठीक है। हम वहां पे पहुंचे रात के अप्रोक्स 11-12 बजे। हम वहां पे रुके, रात भर वहां पर बैठकर सोचते रहे सुबह कहाँ जाया जाए, किनसे मिला जाए। शहर नया था, लोग नए थे, मेरा जाना पहली बार हुआ था, किसी को नहीं जानती थी। वहां जहां वो है ना, जिसके यहाँ गई थी, शायद उसको भी ढंग से नहीं जानती थी। हालांकि उनके ही वंश से हूं मैं, यदुवंशी हूं मैं, तो नहीं जानती थी कहाँ आई हूँ, कैसे आई हूँ। बस कुछ लोग हैं मेरे साथ जो मुझे ले आए हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि शायद उसने मुझे बुलाया है। एक है शिव जी, एक है शिव जी जिन्होंने मुझे भेजा है, एक है कृष्ण जिसने मुझे बुलाया है। यार मैं बात कर रही हूँ वृंदावन की। मैं जब पहली बार गई वहां, कुछ नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं पता था मुझे नहीं पता था मुझे कौन से मंदिर जाना है, मुझे नहीं पता था मुझे पहले किन से मिलना है, मुझे नहीं पता था वहां आने से पहले क्या करते हैं लोग। मैं सिर्फ गई थी, सुबह होती है, हम लोग हम जहाँ रुके थे वहां प्रेम मंदिर पास में ही था, तो हम सबसे पहले सुबह प्रेम मंदिर गए। वहां थोड़ा सा सही बताओ तो वहां गए, मन लगा मेरा, अच्छा लगा मुझे। बहुत भीड़ थी, लेकिन वहां पर लोग, मुझे ऐसा लगा कि लोग प्रेम भाव से तो आ रहे हैं, लेकिन वहां की सुंदरता को देखकर शायद ज्यादा लोग आ रहे हैं। वहां पे सब अपने अपने फोटो वोटो खींचने में लगे हुए थे, सबके सब व्यस्त थे, सबको अलग अलग साइट पर जाके फोटो क्लिक करानी हो, ये सब करना है। और मेरा मन सिर्फ ये सोच रहा था, अभी वही सोच रहा था कि मैं अपनी जिंदगी की सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। यहाँ तो मैं घूमने आ गई हूँ, यहाँ से वापस जाऊंगी सब ठीक हो जाएगा क्या? जितनी चीजों को मैं खो चुकी हूँ वो वापस आ जाएंगी क्या? बट एक होता है ना, भगवान भी सोच रहा होगा तुम मेरे शहर में आई और कहीं और घूमे, रुक। पता है क्या होता है, प्रेम मंदिर के बाद हम वहां पे एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, वहां जाते हैं। वहां से जब हम निकल रहे होते हैं
ऑटो में बैठे होते हैं, तो वहां पर अचानक से उस ऑटो के अंदर मेरे साथ जितने भी लोग थे, हम शायद 10-12 लोग थे जिनके साथ मैं गई थी, अचानक से एक पंडित जी बोलूंगी मैं उन्हें, पंडित की वेशभूषा में एक ब्राह्मण आता है और जहां मैं बैठी हूँ ना, मेरी जस्ट सामने वाली सीट पे बैठ जाते हैं। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं किसी से कुछ नहीं बोल रही हूँ, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल शांत थी। क्योंकि दिक्कत आप जानते थे, दिक्कत ईश्वर, अब तो दिक्कत आप भी जान गए हैं। तो पंडित जी मेरे से बोले, मैं तो बोलूंगी साक्षात किसी का रूप थे वो मुझसे बोले, अच्छा तुम वृंदावन आई हो, पहली बार आई हो क्या? मैं कहा हाँ। अच्छा अभी तक कहाँ कहाँ गई हो? मैंने उनको बताया, मैं पहले प्रेम मंदिर और उसके बाद ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ आई हूँ। वो कहते अच्छा, तो आप तुम कितने दिन के लिए हो यहाँ पर? मैंने कहा अभी तो शायद आज पूरा दिन है और हमारी रात की वापसी की ट्रेन है। तो कहते अच्छा, सुबह के 11:30 या 11:15 हो रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, जानती हो जिनकी नगरी में आई हो, कौन है वो? मैं कहा हाँ, श्री कृष्ण भगवान है वो कहते नहीं जानती तुम। श्री कृष्ण भगवान होंगे वो दुनिया के लिए, वृंदावन वालों के लिए उनके सखा है वो, वृंदावन की लड़कियों के लिए उनके प्रेमी है वो। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल जितने भी सराउंडिंग में है ना, उन सब के लिए संबंधी हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से सबका कोई ना कोई संबंध अवश्य है। आप उन्हें भगवान मानिए, हम भगवान ऐसे इतने आसानी से नहीं मानते उन्हें। भगवान वो दुनिया के लिए होंगे, हमारे लिए तो हमारे सखा हैं श्री कृष्ण। और मैं पता है कितनी हैरान, मैं यार कैसे लोग हैं ये, भगवान को कह रहे नहीं नहीं भगवान नहीं है वो, मित्र है हमारे। मैं कहा चलो भाई, जिसकी भावना जैसी। तो मैंने उनसे फिर मैंने कहा अच्छा फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही बातों बातों में बताया कि आप अगर आई हैं ना, तो सबसे पहले आपको बांके बिहारी जाना चाहिए था। साक्षात भगवान निवास करते हैं वहाँ, साक्षात प्रभु बैठे हैं वहाँ। उन्होंने मुझे बांके बिहारी से रिलेटेड 2-3 कहानियां सुनाई। उन्होंने सुनाया बांके बिहारी के मंदिर में क्यों हर 10 सेकंड में पर्दा बंद कर दिया जाता है, क्यों उनको भक्तों से नैन नहीं मिलाने दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कैसे उनके प्रेम में पड़कर महारानी अपना सब कुछ छोड़कर वृंदावन बस गई। उन्होंने मुझे बताया एक बूढ़े दंपति के प्रेम में पड़कर श्री कृष्ण मंदिर छोड़कर उनके पीछे चल दिए। उनसे जब मैं वो कहानियां सुन रही थी ना, आप मानेंगे जैसे अभी आपके दिमाग में पूरी कहानी चल रही है ना, पूरी स्टोरी बन गई है, सेम पिक्चर्स चल रही थी मेरे दिमाग में। मैं कह रही थी अच्छा ऐसा भी होता है, ओ भगवान है, मतलब श्री कृष्ण तो हर जगह है, बट यहाँ ये कैसे भगवान है जिनको 10 सेकंड भी लोग लगातार नहीं देख सकते। तो मेरे अंदर से बड़ी भावना हुई उन्हें देखने की। मैं कहा चलो ठीक है, मिला जाए उनसे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ अभी 12 बजने वाले हैं, 12 बजे से पहले अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो पता है क्या होता है, हम भी अनजान शहर में अनजान लोग, और जिसने बुलाया है अभी तक तो मैं उससे भी शायद अनजान थी। मैं सिर्फ भगवान मान रही थी उसको, मैं सिर्फ मूर्ति रूप में पूज रही थी उसको। जाते हैं मंदिर जाते हैं, और आप सबको भी पता होगा आजकल, मैं तब की बात बता रही हूँ, आज से 7-8 साल पुरानी बात बता रही हूँ। और आपको पता हो कि अब तो बांके बिहारी मंदिर में कितनी भीड़ होती है। मंदिर के बाहर इतनी बड़ी लाइनें बाय गॉड, इतनी पतली गलियां, उनमें इतनी भीड़, इतनी बुरी तरह गर्मी, और सब लोग सटे हुए। मतलब भक्ति की परीक्षा देखिए, भरी गर्मी में लोग लाइनों में खड़े हैं, भीड़ जितनी मर्जी हो हमें उससे मिलना है बस। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैं वो बताती हूँ आपको। भीड़ में खड़ी हूँ मैं,
बड़ी भीड़ में खड़ी हूँ चुपचाप मैं, मेरे दिमाग में अभी भी मेरी जिंदगी चल रही है और मैं सोच रही हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुला तो लिया, मैं देखना चाहती हूँ। श्री कृष्ण को मैं जानती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का बांके बिहारी वो कौन सा रूप है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं सोच रही सरकार कौन हो तुम, जिसके प्रेम में सब पड़ जाते हैं, एक बार मुझसे भी तो मिलो। मैं बाहर खड़ी भीड़ से कहीं ना कहीं अंदर बोल रही, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे बहुत साल लग गए हैं यहाँ तक आने में। मुझे नहीं पता मेरे कितने जन्म लगे हैं शायद इस दर तक पहुंचने में। आप जान मानोगे, मेरी एंट्री हुई बट 12 बज चुके थे, पर्दा नहीं हटा, वो नहीं दिखा मुझे। उस टाइम पे मेरे को फिर से लगा, मैं यार इसने भी नहीं सुनी ना मेरी, एंड टाइम पे इन्होंने भी मुंह फेर लिया ना मेरा, ये भी नहीं मिले ना मुझसे। लेकिन वहां की भक्तों की भीड़ देखकर, वहां के लोगों की जयकारे सुनकर, वहां के मंदिर का माहौल देखकर मुझे ऐसे लगा मैं तो मिलकर जाऊंगी। मैं अब आ गई हूं ना, तो छोड़ूंगी तो नहीं, तुमसे मिलकर जाऊंगी, तुमसे नजरें मिलाऊंगी, तुमसे नैन लड़ाऊंगी, मैं तुमको लेकर जाऊंगी। मैं घर चली गई उस टाइम, मतलब घर मतलब हम वहां जहाँ रुके थे। मैं 4 बजे दोबारा आती हूँ, दोबारा से लाइन में लगती हूँ और मेरा नंबर आता है। मैं अंदर जाती हूँ, पैरों को मोड़े हुए, काले वर्ण में सुंदर से वस्त्र पहने हुए, एकदम चमकते हुए, मंद मंद मुस्कान लिए हुए, घुंघराले काले बाल लिए हुए, मोटी मोटी आंखें, उन आंखों में चमक। जब मैंने उन्हें देखा ना, मुझे लगा सरकार कृष्ण तुम ही हो, मेरा इंतजार कृष्ण तुम ही हो, मेरे सब कुछ कृष्ण अब तुम ही हो। मैं जिस हालात में थी, मैं सिर्फ उनसे नजरें मिला रही थी और मुझे पता है क्या लगा देखकर, मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाले वो खड़ा खुद रो रहा है। वो कह रहा है मुझसे, कितनी देर कर दी तूने आने में, मैं तो कब से भुला रहा था तुझको, तू पड़ी थी दुनिया बनाने में। उससे मिलने के बाद ना मैं शांत हो गई। मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो तूफान चल रहा था ना, वो मुस्कान देखकर शांत हो गया। मेरा मन वो समझ गया, अब जो है श्री कृष्ण है, जैसा है श्री कृष्ण है, मेरे लिए जो है सिर्फ श्री कृष्ण है। अब जो ये करेंगे, जैसा ये करेंगे वैसा ही होगा। मैं नहीं जानती मैं अपनी जिंदगी की सिचुएशन से कैसे लड़ूंगी, मैं नहीं जानती मैं वापस जाकर क्या करूंगी, मैं नहीं जानती मैं अब कैसे निकलूंगी, बस इतना समझ गई थी। अब जिसकी शरण में आई हूं ना, उसने हाथ थाम लिया है मेरा, अब वो मुझे जाने नहीं देगा, अब वो मुझे गिरने नहीं देगा। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लिए जो करेंगे कृष्ण करेंगे, जैसा करेंगे कृष्ण करेंगे, ये मेरी लाइन है। अब मैं खुद नहीं जानती मैं कितनी बार बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ भरोसा अब कृष्ण का है, मुझे सहारा सिर्फ श्री कृष्ण का है, मेरा सारथी सिर्फ श्री कृष्ण है।
मेरा यार सिर्फ श्री कृष्ण है, मेरे लिए सर्वोपरि सिर्फ श्री कृष्ण है, किसी और की नहीं, मैं कृष्ण की हूँ। अब वो दासी बनाए या जो मर्जी बनाए, मैं उसके चरणों में समर्पित हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ और अब जहाँ हूँ, शिव शिव सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से हूँ। ऐसा नहीं है कि वहां पर उस टाइम कृष्ण से मिलने के बाद मेरी जिंदगी की दिक्कतें खत्म हो गई हूँ। मेरी जिंदगी में मैं सिचुएशनों, उन जिन परिस्थितियों में मैं थी वहां से बहुत जल्दी निकल गई हूँ, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मुझे मेरी जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिल गया, मुझे मेरी लाइफ को डील करने का एक सहारा मिल गया। मुझे किसी के साथ रहने की वजह मिल गई, मेरा मन करने लगा जीने का, मेरा मन करने लगा अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का। जहां रुक कर मैं सिर्फ कह रही थी कि मैं कैसे भी करके मर जाऊं, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया है। बताया ना, बचपन से ही हमेशा जिसको आगे रहने का शौक रहा हो और जिंदगी की रेस में, रिश्तों के रेस में जब वो पीछे रह जाता है, जब वो धोखा खाता है, इंसान टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है ना, तो उसे बचाने वाला सिर्फ एक होता है। सबकी जिंदगी में उसे बचाने वाला सिर्फ एक होता है। मेरे लिए वो मेरे कृष्ण हैं, आपके लिए आपके शिव हो सकते हैं, किसी के लिए वो विष्णु हो सकते हैं, वो किसी के लिए श्री राम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से निकलने के बाद मैंने रोना छोड़ दिया। हाँ, मैंने रोना छोड़ दिया सिर्फ लोगों के आगे, मैंने रोना छोड़ दिया अकेले में, मैंने रोना छोड़ दिया किसी के लिए, मैंने रोना छोड़ दिया किसी संसारिक वस्तु के लिए, किसी संसारिक रिश्ते के लिए, मैंने रोना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ रिश्ता जोड़ लिया, वो कृष्ण से जोड़ लिया। मैंने कहा अब जो है जैसा है, जो है जैसा है और जैसा भी है, अब तू है। अब कहेंगे कि कैसी भक्त है, भगवान को तू से संबोधित कर रही है। अरे रुकिए जनाब, मेरा रिश्ता है उनसे, इतना मानती हूं मैं उन्हें, इतना हक रखती हूं मैं उन पे। और श्री कृष्ण के साथ ऐसा है, जो उन पे अपना हक जता देता है, वो स्वयं अपने ऊपर उसको हक दे देते हैं। वो कहते हैं रिश्ता बनाओ तो सही, मैं तो निभाने खड़ा हूँ। मेरा जो हाथ उसने पकड़ा है ना, तब से लेकर चल रहा है, हर रास्ता समझा रहा है मुझे, हर पथ दिखा रहा है मुझे, कदम कदम पर हर सिचुएशन में निकलना सिखा रहा है मुझे। ऐसा सखा है मेरा वो, ऐसा मित्र है मेरा वो, ऐसा यार है मेरा वो, जो हर पल साथ है मेरे। कृष्ण साथ है मेरे, कृष्ण पास है मेरे। क्या ही बोलूं, आप बोलो कि क्या कर रही है लड़की, दीवानी तो नहीं? कह दो, मैं हूं, मैं मानती हूँ, मैं कृष्ण दीवानी हूँ, मैं पागल हूँ उसके प्रेम में। वो चाहे तो अपना ले, छोड़ने में दूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो चरणों में पड़ी रहूंगी और वो छोड़ता नहीं। माखन चोर आदमी है जो चोरी करके भी अपनी चीज ले लेता है। मैं तो प्रेम करती हूँ उससे, कहाँ तक बच के जाएगा। ये तो रही मेरी कहानी कि मैं श्री कृष्ण से कैसे जुड़ी। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए, एक नई जिंदगी की शुरुआत की मैंने, दोबारा से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, दोबारा से अपने जिंदगी के सभी रिश्ते जो मुझसे छूट रहे थे या अपनी दिक्कतों की वजह से जो मैं छोड़ रही थी, उन सबको ठीक किया मैंने। और कहीं ना कहीं मैं कृष्णमय होके इतना डूब गई ना कि मैंने सिर्फ सुबह शाम, मैं ही नहीं कहूंगी मैंने उसे पढ़ा है, वो खुद मुझे आया बताने
कि सुन, मेरे बारे में जानती है क्या तू? नहीं पता? आजा बताता हूँ। दुनिया फंसी हुई है, मैं तुझे समझाता हूँ। कौन हूँ मैं? सर्वोपरि हूँ मैं वासुदेव कृष्ण, मैं यदुवंशी कृष्ण, मैं देवकी नंदन कृष्ण, मैं यशोदा का पुत्र कृष्ण, मैं राधा का कृष्ण, मैं रुक्मणी का कृष्ण, मैं उद्धव का यार, मैं सुदामा का दोस्त। मैं सर्वोपरि हूँ मैं। ये मानो मैं 16 कला संपूर्ण हूँ। तू मेरी भक्त है, तू समर्पित है मुझको। पहले खुद से प्यार कर, पहले खुद को समझ, पहले खुद की वैल्यू को एनालाइज कर, फिर किसी और तक पहुंच। खुद की खोज कर, क्योंकि खुद की खोज में ही सब है। जब तू जान लेगी ना तेरा क्या है और तू क्या है, तू समझ लेगी कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कैसा है, कृष्ण क्या कहता है, कृष्ण क्या समझता है। लाडला कृष्ण है, माखन चोर कृष्ण है, नंदलाल कृष्ण है। बैठे बैठे हंस रहा है कैमरे में, वो कृष्ण है। हम सबके अंदर एक कृष्ण है, वो नटखट कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान से हम क्या समझते हैं, आज थोड़ी सी इस पे और बात कर लेते हैं। कृष्ण भगवान, आपने देखा है उनके फेस से कभी स्माइल नहीं गई। ऐसा हमने आज तक नाटकों में देखा है, लेकिन हमारे जो ग्रंथ है ना उनमें भी ऐसा लिखा है, श्री कृष्ण हमेशा हंसते रहते थे, हर सिचुएशन में स्माइल करते रहते थे। वो कहते थे रोने से दिक्कतें दूर नहीं होती। वो कहते थे कि खुद को कोसने से दिक्कतें दूर नहीं होती। अगर रणभूमि में खड़े हो, अगर मन भूमि में खड़े हो, तो अपना धनुष उठाओ, अपना गदा उठाओ, अपनी तलवार उठाओ और खुद निखर कर बाहर आओ। अपना युद्ध लड़ो, तुम अपने जीवन के कृष्ण हो, तुम अपने जीवन के वो सारथी भी कृष्ण हो और अर्जुन भी कृष्ण हो। समझे? मन भूमि से युद्ध लड़ो, रणभूमि में उतरो। अगर मन भूमि से जीत गए तो रणभूमि में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, और अगर तुम मन भूमि में हार गए ना तो तुम्हें कोई जिता नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कृष्ण। मन भूमि में जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, मन भूमि के युद्ध से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी मन भूमि पर विजय पाइए आप, अपने उन रिश्तों से बाहर आइए आप जो जिनके चक्रों में आप फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही रिश्ते खराब हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई आप जबरदस्ती किसी के साथ रहे। मैं इतना कहना चाहूंगी, जिस भी रिश्ते में रहें, जैसे भी रहें, पहले खुद से प्यार करें। क्योंकि आप समर्पित होके सब कुछ भी दे देंगे ना, जो आपका नहीं है वो कभी नहीं रहेगा। लेकिन आप खुद से जो रिश्ता रखेंगे ना, वो अपने अंदर के कृष्ण से रिश्ता है, अपने अंदर के प्रेम से रिश्ता है, वो आपके अंदर बसे हुए वो ईश्वरीय भक्त से रिश्ता है जो समझता है आप कौन हैं, आप सर्वोपरि हैं। मानिए खुद को, ये जानना जरूरी है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। कृष्ण की मुस्कान का कारण सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हंसते रहना, उनकी मुस्कान का कारण है कि मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है। तुम जैसी मर्जी सिचुएशन में डालो, तुम जैसे मर्जी तौर तरीकों से, जितनी मर्जी प्रपंचों में फंसा लो, मैं निकल के बाहर आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी छलिया नाम है इसका। छलिया तो छलिया है भाई, कौन रोके उसको। दूसरी चीज, जब आप मन भूमि में युद्ध जीत जाते हैं ना, रणभूमि में सच में आपके सारथी बन के श्री कृष्ण ही आते हैं। और मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने देखा है, जब मैं डिप्रेशन से बाहर आई, जब मैं उन सिचुएशन से बाहर आई, जब मैं उस फेज से बाहर आई ना,
मेरे सामने कृष्ण रूप में कोई खड़ा है मेरे लिए, जिसने मुझे रास्ता दिखाई, जिसने मुझे बताया मुझे जीवन में क्या करना है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, जिसने एनालाइज करवाया मुझे, बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़ी लिखी हैं आप, क्या कर रही हैं जीवन के साथ, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ समझिए, कुछ तौर तरीकों को अपनाइए, अपने ज्ञान को बाहर लेकर आइए, दुनिया को सुनाइए, समझाइए, बताइए कि कृष्ण क्या है। आज तक लोग सिर्फ भगवान मान रहे हैं। कृष्ण मित्र है, सखा है, प्रीत है, प्रेम है, यार है, दिलदार है, जो भी है अब कृष्ण है, जैसा भी है कृष्ण है। आपके लिए आपका कृष्ण क्या है, आप भी बताइए। जन्माष्टमी आ रही है, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाएंगे, श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, अर्धरात्रि में उनका जन्म मनाएंगे, 5 तरीकों की चीजों से आप उन्हें नहलाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उनको मिठाई का खिलाएंगे, उनकी आजकल तो लोग केक भी कटवाते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, और मतलब हर तरीके से उनका, जैसे एक बच्चे का सेलिब्रेशन होता है ना बर्थ के टाइम पे, ऐसा हर्षोल्लास से इतनी इस उत्सव से मनाएंगे आप वो दौर। मैं चाहती हूँ कृष्ण आए आपके जीवन में, आप अपनी जिंदगी की जिस भी समस्या में, जिस मन भूमि हो, रण भूमि हो, कोई भी भूमि हो, जहां पर आप अर्जुन बनकर खड़े हैं ना, आपका कृष्ण आपका हाथ पकड़ने आए जरूर, आपका कृष्ण आपका हाथ पकड़ के ले जाए जरूर, बेड़ा पार कराए जरूर। और क्या बताऊं, मैंने श्री कृष्ण से तो अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ, और ये स्टोरी कोई बनाई हुई नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो मेरे साथ है और वो मेरे पास है। मेरे साथ ऐसा हुआ, थोड़े साल हो गए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं से वापस आ रही थी और मैं अकेली थी, मुझे रास्ता नहीं पता, और मैंने गलती से गलत कैब बुक कर लिया, एड्रेस गलत था वो, मैं जहाँ पहुंची कैब वाला नहीं माना, वो मुझे उतार कर चला गया। मैं जहाँ खड़ी, मुझे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, बीच में सड़क थी, इधर भी जंगल था, उधर भी जंगल था, मतलब दोनों तरफ वीरान माहौल और बिल्कुल पेड़ ही पेड़। मैं इस सिचुएशन में थी कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ, कैसे जाना है, और सर्दी, सुबह के 6:30 बज रहे होंगे, धुंध, इतनी धुंध कि मुझे मेरे से आप माने कि 50 मीटर की दूर तक का भी पता नहीं चल रहा मेरे सामने कौन आ रहा है। और मेरे मन में सिर्फ पता है, हमेशा जब से वहां से आई थी ना बांके बिहारी से, एक ही चीज चलती थी, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो मैं वहां खड़ी थी, चलने लगी, और मैं पता है क्या बोल रही, डर के मारे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, बस बचा लो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कैसे जाऊंगी, क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए। और इतने में अचानक से पता है क्या होता है, मैं पिछले आधे घंटे से चल रही थी, कोई नजर नहीं आ रहा था, अचानक से सामने से एक बाइक आती है, एक इंसान होता है उसपे, उसने हेलमेट लगा रखा, ठीक है, मैं नहीं जानती कौन है, मैंने बाइक नंबर नहीं देखा, सच बताऊं मुझे आज तक नहीं याद है उसकी बाइक का नंबर क्या था। मेरे सामने से आता है, मैं उसको लिफ्ट के लिए, मैं इतना घबराई हुई होती हूँ कि होता है ना कि रास्ते में ऐसे किसी से लिफ्ट नहीं लेनी, कुछ गलत भी हो सकता है ना, मैं कहा मैं पैदल चल लूंगी, जितना रास्ता है, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जाऊंगी। तो वो बाइक वाला आया, मेरे पास रुका, वो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, जस्ट उसने मेरे से इशारे में लिफ्ट के लिए पूछा, मैंने हाँ किया, मैं बैठी, वो मुझे ले जाकर, उसने, मानोगे मुझे ऐसा नहीं पता मैं कहाँ थी, उसने मुझे ले जाकर मात्र 10 मिनट में जहां मैं रहती थी उससे मात्र 1 किलोमीटर पहले